ओके तो क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड चैप्टर नंबर 16 मीन मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा एंड फ्रीक्वेंसी चैप्टर नंबर 16 जो है उसका एक्सरसाइज 16A आपको मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 16B पे। अब जो 16B पे है, 16A में आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया मीन के बारे में, है ना। उसमें 3 मेथड थे आपके पास, एक डायरेक्ट मेथड थे, एक स्टेप डेविएशन मेथड, उससे पहले आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड थे। 3 मेथड थे, तीनों मेथड करवाए थे, उनके बेस पे एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया था। अब 16B पे आपके पास है मीडियन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियन की कहानी क्या है, मीडियन क्या कहता है, क्या चीज है, क्या भला है, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो मीडियन आपको हमेशा फिर से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे। अगेन मैं कंसीडर कर रहा हूं आपके क्लास के जो टेस्ट हुए उनके मार्क्स लेट्स से आउट ऑफ 10 कंसीडर कर रहा हूं। दिस इज 3 5 4 5 7 8, किसी के 9 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के फिर से 3 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 1 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलिए इतना ही कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल। 9 डाटा लिया मैंने, 9 स्टूडेंट्स के जो डाटा है वो मैंने कंसीडर किए। अब देखिए आपको बोला जाएगा इसका एक मीडियन वैल्यू बताइए, ठीक है, मीडियन मार्क्स बताइए कि मिड में क्या मार्क्स आएंगे भाई। तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है। आपको इसका एरे रिप्रेजेंटेशन करना है। एरे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है तो चैप्टर नंबर 15 पे चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से वहां पे करवा रखा है। एरे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस आए हैं, जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया है, उसको आप क्या कीजिए, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, ठीक है। आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा मीडियन। अब कौन सा होगा मीडियन वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला काम है आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो मैं हमेशा कंसीडर करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो असेंडिंग का मतलब है सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया। फिर क्या आपके पास 3 है, तो लेकिन 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर 4 है, 4 भी 2 टाइम्स है। फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। फिर काउंट कर लेना आपने कि ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए कोई भी ऑब्जर्वेशन, है ना। चलिए इसको हमने यूं ही रख लिया। अब आपको बताता हूं मैं कि मीडियन जो होता है वो क्या होता है। मीडियन आपका मिडिल टर्म होता है, बात खत्म। मीडियन क्या होता है आपके पास, मिडिल टर्म होता है। देखिए मीडियन जो है मिडिल टर्म होता है, तो 9 में से मैं 4 को इधर छोड़ दिया, 4 को इधर छोड़ दिया, मिडिल टर्म क्या आपके पास 4 है। सो द मीडियन विल बी इक्वल टू 4। सो द मीडियन विल बी इक्वल टू 4। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना, ये तो नॉर्मली आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा एक और चीज है, फिर से मैं यही डाटा को कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने फिर से लिया 3 4 5 7 8 9 4 3 और यहां पे मैंने कंसीडर किया 2 और यहां पे है आपके पास 1। अरे बात समझ में, एक और मैंने 1 लिया। अब की बार मैंने टोटल 10 डाटा बना दिया। अब पहले फिर से मेरा काम क्या होगा, इसको इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूं, 1 2 3 3 4 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डाटा हो गया। देखिए यहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि जो मीडियन होता है वो मिडिल टर्म होता है, ठीक है। आपने 4 ऑब्जर्वेशन इधर छोड़ दिए, 4 ऑब्जर्वेशन इधर छोड़ दिए, तो यहाँ पे मिडिल जो टर्म था वो 4 आ चुका है, अच्छी बात है। बट यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि टोटल नंबर 10 है। अगर मैं इधर 4 छोड़ता हूँ, इधर 4 छोड़ता हूँ, तो बीच में 2 नंबर बच जाएंगे, तो उनमें से कौन सा मीडियन होंगे, ठीक है। हमेशा इक्वल नहीं बचेंगे कि सेम नंबर इसमें भी आ गया इसमें भी नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑड सॉरी इवन नंबर के केस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस थे, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास वो ऑड नंबर था। क्या था, ऑड नंबर था। तो ऑड नंबर के केस में आपके पास मीडियन मिडिल टर्म हो जाएगा, जो कि आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। बट इवन नंबर के केस में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, 4 टर्म इधर छोड़ दीजिए, 4 टर्म इधर छोड़ दीजिए, बीच में आपको 2 टर्म मिलेंगे हमेशा इवन केस, इवन ऑब्जर्वेशन के केस में। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास वो क्या आपके पास इवन है। अरे बात समझ में, ऑब्जर्वेशन क्या आपके पास इवन नंबर है। जब इवन नंबर होंगे तो उस केस में आपको हमेशा बीच में 2 ऑब्जर्वेशन छोड़ देना है और उन्हीं दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल देना। 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। मीन निकालने का मतलब क्या, जोड़ो और ऐड कर दो, सम कर दो, और जितने नंबर हैं उनको 2 से, जितने नंबर है उतने नंबर से डिवाइड कर दो। तो 1 1 2, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया।
ये आ गया आपके पास मीडियन। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हमने मीडियन जो है वो ऑड नंबर के लिए भी सीख लिया, इवन नंबर के लिए भी सीख लिया। अब बात आती है इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, फॉर्मूले का यूज करके कैसे करेंगे वो बताता हूं। जब भी आपके पास ऑड नंबर होगा उस केस में आपको क्या करना है, आपको यहां पे करना है n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। अब इसका मतलब क्या है उस चीज को समझते हैं। टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से। लेकिन हम वो वाला टर्म बेसिकली यूज करेंगे जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। तो इस वाले में देखेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, तो इस तरीके से हम टर्म बोलते हैं। तो मैंने बोला यहां पे आपको क्या करना है, n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो n होता है वो कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है उस चीज को डिनोट करता है। तो कहता है कौन सा टर्म जो है मीडियन होगा उस चीज के बारे में बात करते हैं। जब आपके पास ऑड नंबर होंगे तो n कितने, यहाँ पे अभी टोटल आपको क्या दिया था मैंने 9, यहाँ पे आप कीजिएगा +1, उसके बाद आप क्या कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिए, 9 1 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5। फिफ्थ टर्म यहाँ पे th लगा रहे हैं, उसके बाद मैंने टर्म लिखा है, तो जो फिफ्थ टर्म आएगा वो आपके पास मीडियन निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ में, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, देखिए फिफ्थ टर्म क्या होगा आपके पास मीडियन निकल कर आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई। एक तो नॉर्मली मैंने आप लोगों को बता दिया, एक फॉर्मूले को अकॉर्डिंग से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास इवन नंबर के केस का फॉर्मूला क्या होगा, अरे बात समझ में, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस केस में क्या होता है आपको, क्योंकि ये 10 है पूरा टोटल नंबर, तो आपको सिंपली आपको n/2th टर्म का इस तरीके से निकाल देना है, n/2th टर्म लेना है, प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म लेना है। अब चीजों को समझिएगा क्या कर रहा हूं मैं, और डिवाइडेड बाय में 2 कर, पूरे को आपको डिवाइड कर देना है 2 से। हालांकि यहाँ पे करा वही है, बस सिंपली समझा दिया मैंने, यहाँ पे फॉर्मूले से मैं आपको समझा रहा हूँ। n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर के केस में ये इवन नंबर का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे करा क्या है, n/2, क्या है वो n/2। तो n कितने थे यहाँ पे टोटल 10 थे, तो मैं इससे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 10/2th टर्म, 10/2th टर्म प्लस वहां पे क्या है 10/2 प्लस 1th टर्म, और पूरे को डिवाइड करना है 2 से। तो यहां से इसको काटूंगा तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा, फिफ्थ टर्म आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में इसको करूंगा ये आ जाएगा 5 और 1 सिक्स्थ टर्म आ जाएगा, और डिवाइडेड में 2। अब फिफ्थ टर्म देख लीजिए और सिक्स्थ टर्म देख लीजिए, दोनों का ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपको मीडियन मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म, ये रहा सिक्स्थ टर्म। यार यहाँ पे भी तो वही तो करा था ना। चीजें समझ में आ रही है अब आप लोगों को, आ रही है बातें समझ में। तो ये जो है आपके पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑड नंबर के केस में और इवन नंबर के केस में। जब आपके पास एक अनग्रुप डाटा गिवन होंगे सिंपली इस तरीके से, तो ऑड नंबर में और इवन नंबर में। तो यहाँ पे आप लोगों ने सीख लिया है कि किस तरीके से हम मीडियन निकालेंगे। अब मैं आप लोगों को उस तरीके से निकालना सिखा देता हूं जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूलेज को। देखिए अब क्या रहेगा आपके पास जैसे पहले चीजें गिवन होते थे, जैसे कि मीन निकालने में, मीन में आपके पास एक्स गिवन होता था, फिर अब फ्रीक्वेंसी गिवन होता था, फिर आप 3 मेथड का यूज करके आप क्या करते थे, मीडियन निकालते थे। और वो 3 मेथड क्या क्या थे, डायरेक्ट मेथड थे, है ना। उसके बाद एक तो स्टार्टिंग वाला बिल्कुल था जिसमें हम सम करते थे और n नंबर से डिवाइड कर देते थे, जितने ऑब्जर्वेशन थे उतने से। फिर था आपके पास डायरेक्ट मेथड था, फिर था आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड था, उसके बाद था आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड था, राइट। तो अब उसी टाइप से हमारे पास एक तो x गिवन होंगे, बोले तो कुछ भी हो सकता है, एक्स आई जिसको हम बोलते हैं, हो सकता है वो क्या है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30, इस टाइप से आपके पास x गिवन होंगे। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होंगे, दैट इज fi। आ रही बात समझ में, ठीक है। लेट से इसको मैंने 5 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, इसको 7 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, ये बोल दिया मैंने। तो ये कितना हो गया, 5 3 8 1 9 7 16 3 16 3 19 और 2 कितने होगा 21। चलो इसको मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, चलो 5 ले लेता हूँ, 5 ले लिया मैंने इसको, ठीक है। फिर से ओके अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका सम कर दीजिए, और उससे भी पहले आपको CF निकालना है। अब CF क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 15 में आप लोगों को समझाया था। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो F से हम CF निकालते थे, कैसे, एडिशन कर करके। तो ये 5 था, यहाँ पे 5 छोड़ देते हैं, 5 3 8 8 1 9 9 7 16 16 3 19 19 5 24, इस तरीके से हम निकालते थे। तो इसका जो सम निकल कर आता था वो भी आपके पास 24 आता था, है ना।
तो एन की जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो 24 आई है, या फिर आप बोल सकते हैं इस चीज को सिग्मा एफ आई है। ये सिग्मा एफ आई का क्या आपके पास सम है, एक ही बात है। अब यहाँ पे हम इसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे मीडियन के टर्म में। तो चलिए अब मैं आप लोगों को क्या समझाता हूँ कि यहां से हम कैसे पता करेंगे कि किस तरीके से जो है मीडियन वो निकलेगा। तो बड़ा ही सिंपल होता है, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, ये बताया और आपका एक्सरसाइज फिनिश। सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसी तरीके से आपके पास गिवन है। तो फटाफट देखिएगा, n इजिकल टू अगर 24 है तो सबसे पहला आपका जो काम है वो ये है कि n का हाफ कर दीजिए, n/2 निकाल लीजिए। तो 24/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगर n की वैल्यू ये वाला जो चीज है अगर वो 12 है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आपको क्या करना है, ये जो 12th टर्म है वहां पे जाना है CF में जाना है, CF में जाना है कि ये किस वाले टर्म के बीच में जो है वो मिलेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, ये जो n की वैल्यू है वो डिपेंड करेगा ऑड और इवन पे, फिर से वही चीज रहेगी यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ले लिया इवन, तो यहाँ पे जो बेसिकली जो मीन हम निकालेंगे वो दो का सम करके निकालेंगे। बताता हूँ, एक तो सिंपल हो जाएगा n/12th टर्म और एक हो जाएगा n/2 + 1 टर्म, इन दोनों का और फिर उनका वो मीन निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 24/2 + 1, बोले तो ये जो चीज निकलेगी ये है इतना टर्म और ये आपके पास 13th टर्म निकल कर आ जाएगा। मतलब अब अगर मुझे मीडियन चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मीडियन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12th टर्म प्लस का 13th टर्म डिवाइडेड बाय में 2 करना पड़ेगा। अब ये 12th टर्म और जो 13th टर्म आएगा वो कहां से आएगा, वो आपको मिलेगा हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो 12th देख लीजिए, 12th किधर है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है कि ये 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये जो 9 है उसमें इन दोनों फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड कर रखा है। इसका मतलब ये अगर ये जब ये 16 आया होगा तो उसमें 16 से पहले के सारे इंक्लूडेड होंगे। इसका मतलब 100% 9 to 16 वाला जो कॉलम है वो ये वाला आने वाला है। तो 12 जो आएगा इसके बीच में आने वाला है, तो ये जो 16 है उसका ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 12, क्योंकि 9 से ज्यादा 12 है तो 9 से ज्यादा 12 वाली वैल्यू 20 को कंटेन कर रहा होगा, 20 आ जाएगा। तो इसके जगह आ जाएगा आपके पास 20, बीच में प्लस, ध्यान देना, ठीक है, बीच में आ जाएगा प्लस, प्लस में 13। अब 13 भी इसके बीच में लाई कर रहा है तो उसके लिए भी आपको बस क्या लेना, 20 लेना। यहाँ आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय में 2, ये आ जाएगा 40/2, कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास निकल जाएगा 20 इज द मीडियन फॉर दिस होल गिवन डाटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ऑड होता, ये तो मैंने आपको इवन का केस बता दिया, अगर ये ऑड होता तब आपको क्या करने की जरूरत है, तब आपको सिंपल एक चीज पता करने की जरूरत है, और वो क्या आपके पास यहां से n पता चलिए, लेट से इसको 5 के जगह मैं कर देता हूँ 4, थोड़ा सा और अलग ले लेते हैं, 5 के जगह पे ले लेता हूँ, लेट से ये 19 हो रहा था ना, तो 11 नहीं 10 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 29, वो भी इसी के बीच में लाई करेगा। तो थोड़ा सा और अलग वैल्यू ले लेता हूँ मैं, लेट से इसके जगह मैंने ले लिया 20, ठीक है। तो मेरे पास क्या डाटा निकल कर आ जाएगा 19, 20, 39 आ जाएगा। इसके जगह अब आ जाएगा, अच्छा यहां तक का जो डाटा था यहाँ पे कितने लिखा था मैंने 5 लिखा था, इसको अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अब मैं इसको चेंज करके ऑड बनाने वाला हूं, तो फिर ऑड के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब मेरे पास यहाँ पे मैंने ले लिया 20, तो जो n की वैल्यू है वो कितना आ गया आपके पास 39 आ गया। लेकिन जो ऑड के केस में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, जैसे कि ये बताया n-1/2 टर्म, आ रही बात समझ में, तो वो आपको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो n के जगह पे 39 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में 2, आ रही बात समझ में, तो कौन सा टर्म हो जाएगा 40 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो अब आ जाएगा 20th टर्म। तो अब आप लोग यहाँ पे 20 चेक कर लीजिए, 20 कहाँ आ जाएगा भाई 19 के बाद, ऑफ कोर्स यहाँ पे आने वाले इस वाले फील्ड में, 19 के बाद ही आएगा तो इस वाले में, इस वाले रेंज में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम वापस किस पे 30, तो 30 विल बी द मीडियन ऑफ द होल गिवन डाटा। तो अब आप एक्सरसाइज उठाओगे ना 16B, ये जो 16B आपके पास एक्सरसाइज है, अगर अब आप इसको उठाते हो तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। वन मोर छोटी सी चीज है वो समझ लीजिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रैंडमली तो होते ही होते हैं गिवन, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्स को अच्छे से नोटिस कीजिए, एक पैटर्न में जा रहा है, बोले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, लेकिन कभी अगर ऐसा दे दे इसको रैंडमली अरेंज कर दे, 15 यहाँ कर दिया, 10 यहाँ कर दिया, ये कर दिया, तो उस केस में सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा। किसको, इसको भी और इसको भी, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, उस केस में आपको दोनों को ही असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है, तब जाकर आगे आपको काम करना है।
आ रही बात समझ में? तो कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो में, जहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 16C 16B के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। कुछ डाउट आए तो व्हाट्सअप कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।